आरसीएम बिजनेस में एक छोटा सा सिपाही हूं। आज आप लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि आरसीएम जैसा ही एक सिस्टम जो आप लोगों के सामने मुझे परिचय देने का मौका मिलता है। तो इस बिजनेस से पहले मैं ट्रेडिशनल वे बिजनेस में था, गवर्नमेंट की जॉब में था। वो सारे के सारे बिजनेस मैं छोड़ चुका हूँ। आज इंडिपेंडेंट आरसीएम बिजनेस मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा होके कुछ कर सकूं, कुछ देश के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ खुद के लिए। जो मुझे, मेरा जो सपना है कि बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प करूं, और ये मुझे इस आरसीएम बिजनेस से मिल रहा है। तो समय की बहुत पाबंदी है। आज हमारे साथ बहुत बड़े महान शख्सियत के साथ आज सब लोगों को मुलाकात होगी, जिनको मैं पिता के तौर पे देखता हूं। और आज उनका जो एक ऐसे उनका जो इरादा है, उनका जो मकसद है कि पूरे आरसीएम बिजनेस को हर परिवार में एक एक लीडर पैदा करें, उनकी वो ट्रेनिंग रहती है। मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी का मैं नमन करता हूं उनके। तो आज उनसे आप सब लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं देर ना करते हुए हमारे बीच में बुलाने जा रहा हूं आज दत्त जी, सीमंत दत्त जी कटक से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस में बहुत मेहनत से काम करते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट से काम करते हैं। बहुत जानदार लीडर हैं, पूरे दुनिया में उनकी पहचान हो चुकी है। हम आज जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे और उनसे सीखेंगे, और वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं जानदार लीडर, शानदार लीडर, कमिटमेंट लीडर मिस्टर दत्त जी, सीमंत दत्त जी को इनवाइट करते हैं। जय हरसिम सर। जय हरसिम, जय हरसिम। मेरा बात सुनाई दे रहा है? मेरा बात सुनाई दे रहा है हाँ, अशोक जी? थोड़ी सी आवाज कम है। अभी आ रहा है सर? अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ओके ओके अशोक जी, आपको मेरा शुभकामना, बधाई हो। आपने मुझे इतना तारीफ किया। लेकिन कहा जाता है बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी होता है। आज हम बहुत खुश नसीब हो, जितना भी पार्टिसिपेटर्स बैठे हुए हैं। आज आरसीएम का बैनर का आज हमारा 1 साल से ऊपर हो गया। जो शख्सियत आज हमारा बीच में आ रहा है वो और कोई नहीं, हमारा सबसे खासियत है वो शख्सियत जाबाज, हमारा जो महागुरु बोला जाता है, जो हजारों जिंदगी वो बदल चुका है, जिसका नाम है प्रहलाद राय मेघवंशी जी। उनके लिए एक बार जबरदस्त हाथ ताली होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे लिए जो भी पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं वो बहुत लकी है। आज हमको आर के चांद मेले में फर्स्ट टाइम वो आ रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह अशोक जी ने बताया कि बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, मैं आप सभी से निवेदन करेंगे। मैं कटक में बहुत बड़ा बिजनेस मेरा था, लेकिन मेरा बिजनेस जिस तरह वो मैं हाथ मैंने जैसे कि एक्टिव इनकम बोला जाता है, किसी को पता नहीं चल पाता है कि एक्टिव इनकम का रीजन क्या होता है, उसी तरह मेरा भी बिजनेस से अंधेरा हो चुका था। लेकिन मैं नमन करते ही आदरणीय हमारा
कंपनी का चेयरमैन तिलक चंद जी आरसीएम बिजनेस में रुपी लेके सबको जिस तरह भाग्य परिवर्तन किया, उसी तरह मेरे भी होगा। तो आज वो बिजनेस से मुझे भी बहुत कुछ मिल चुका है, और मेरा वो भी शुभकामना है जो भी पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं उनको भी जरूर मिलेगा अगर यहाँ हम ईमानदारी से काम करेंगे तो। क्योंकि आरसीएम का जो ताकत है, आरसीएम का जो सब कुछ है, सिर्फ हम लोग को उसको स्वीकार करना है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। हर परिस्थिति में आरसीएम को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए हार्ट लाइन होता है। हम इसको हार्ट लाइन मानते हैं क्योंकि ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप देखिए आज दुनिया का जो हाल हुआ है, खास करके आप देख रहे हैं जो सिनेरियो है जहाँ पे लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे हेल्थ से हो, इनकम से हो, किंतु हम लोग कितना लकी है। आरसीएम बिजनेस आज उसके लिए नहीं है, सिर्फ हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आप भी शामिल हो जाए, जो बाहर का दुनिया है उससे इसमें शामिल होके हम आगे बढ़ सकते। लेकिन हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको समझाना है और इस सब मीटिंग में उनको दिखाना है। मैं यार बाधा नहीं बनेंगे। मैं आदरणीय प्रहलाद जी को इस मंच में आने से पहले हमारा जो जाबाज सेनानी जो कहा जाता है, हमारा जो कर्मभूमि भीलवाड़ा से सुरेंद्र जैन जी, मैं उनको बुलाने बिना मैं प्रहलाद जी को बुला नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा शख्सियत है जिनके बारे में कहा जाता है जे एक सुरेंद्र भट्ट की तरह है। तो मैं ज्यादा नहीं बता बनेंगे, मैं उनको बुलाना चाहते हैं। ये ग्रेट फाइट लीडर सुरेंद्र जी, हम उनको आमंत्रण जनाते हैं, आप आइए और हमारा जो गेस्ट चीफ स्पीकर है उनको बुलाइए। थैंक्स यू सुरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू दत्ता सर, फायर ऑफ उड़ीसा, बहुत बहुत आपका आभार, हृदय से अभिनंदन। अशोक सर का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी आवाज मिल रही है सर? वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। टीम आर के चांद बैनर पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, शुभ संध्या। और आज जो सावित्री पूजा है पूरे उड़ीसा में, तो आपको बहुत बहुत बधाई आपको। आज ये ऐसा पावन पर्व है कि हमें एक तरफ से ऊपर परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है और एक इस धरती का परमात्मा आज हमारे साथ हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं तो अपना एक्साइटमेंट जो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाना होता है, जो कि मेरी आदत बहुत पूरी हो चुकी है, वीडियो ऑन करके और हैंड राइज करके जो दिखाने वाली कहानी है वो आपको आज बतानी पड़ेगी। कि आज हम उस दूरदृष्टि रखने वाले उस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं, तो हमारी भी दृष्टि उनसे मिलनी चाहिए, हमारा चेहरा और हमारी आंखें उनसे रूबरू होनी चाहिए। इसलिए आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, आप अपना वीडियो ऑन करें, आप डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है, जून का जुनून। तो बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट वाला सेशन होने वाला है। मैं गुरुदेव आर के चांद साहब के चरणों में वंदन नमन करते हुए, आप सारे कोर लीडर ऑफ टीम आर के चांद का अभिवादन करते हुए, मैं सुरेंद्र जैन भीलवाड़ा से आज इस प्रोग्राम को आगे लेने के लिए तैयारी करता हूं। तो आप सब मेरे साथ हैं, जो वीडियो मोड में है, दोनों हाथों से अपने आप मुट्ठी बंद करके जोश के साथ, होश के साथ और पूरे एक्साइटमेंट के साथ हम उस मेंटोर को बुलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदला है, और जो शख्स थे उस शख्स को शख्सियत बनाने के लिए वो पूरा दिन रात लगे हुए हैं। क्या आप मिलना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड? यस या ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैं बिल्कुल बिना बाधा नहीं बनते हुए, मैं आपकी जोरदार तालियों से, फिजिकल डिजिटल, आप जिस तरीके से अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। अगर आपके घर में जगह है तो खड़े होकर डांस कर सकते हैं, अगर आपके पास चेयर है तो चेयर को हाथ में उठा के नाच सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो जो करिए। आज आपको पूरी छूट है क्योंकि आप अपने घर में हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, डायरी पेन लिए बिना ना बैठे, क्योंकि आज वो शख्सियत हमारे बीच में। तो पूरे सम्मान के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, बहुत ही आदर पूर्वक हम आज बुलाते हैं टीम आर के चांद बैनर पर एक ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान की कोर बॉडी का सबसे बड़ा रोल मॉडल है जी। हिंदुस्तान की इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम, आरसीएम बिजनेस का सबसे विश्वसनीय कोर बॉडी के लीडर हैं, हजारों लाखों आज उनके फॉलोअर हैं, कई सारे जिंदगियों का परिवर्तन उन्होंने किया है और डाटा एनालिसिस के वो सुपर मास्टर हैं। एक एक व्यक्ति की पूरी कहानी को बदलने की, तकदीर और तस्वीर को बदलने की वो अपनी एक ऐसी विजनरी दृष्टि रखते हैं। तो आज मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, आदरणीय श्री प्रहलाद राय सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करेंगे। वेलकम सर।
प्रहलाद सर, प्रहलाद सर का एक, हाँ दोनों को को होस्ट होना। प्रहलाद सर अब आवाज मिल रही है सर? एक मिनट सर, अंदर हो गया हो गया। ओके ओके, चलिए सर हमारे बीच में आने वाले बहुत जल्दी। तब तक मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सुरेंद्र जैन इसी भीलवाड़ा शहर से हूं, जहां से आरसीएम बिजनेस का जन्म हुआ, लेकिन मुझे इस बिजनेस को समझने में 4 साल लगे। जी हाँ, 2000 में ये कहानी की शुरुआत हुई और 2004 दिसंबर में इस बिजनेस को मुझे समझने में जो मुझे सबसे बड़ा योगदान मिला, एक ऐसी शख्सियत के द्वारा जो आज आपके बीच में आ रही है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा 2004 में, और मुझे एक अति साधारण व्यक्तित्व, जिसको उसके गली में उसको अगल और बगल यानी लेफ्ट राइट वाले नेबर्स भी उसको नहीं जानते थे, उसको पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाई है हमारे ग्रेट, हमारे मेंटर, हमारे ऐसे विजनरी लीडरशिप, जिनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। नेक्स्ट थर्सडे थंडर वापस आ जाएगा हमारा, लेकिन मैं ज्यादा समय की बाधा न बनते हुए सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका जोरदार आदर पूर्वक सम्मान करते हुए इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज प्रहलाद राय सर, वेलकम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। देखो क्या है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि एक तो मैं लेट हुआ, दूसरा कि क्या है कि मैं गांव में हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं है, और इसको लेने के लिए मैं गांव से भी रायला आया हूँ रोड पे। कार में बैठा हूँ जहाँ की लाइट प्रॉपर कार में बैठ कर आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने चांद भाई को बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि शाम को मैं आऊंगा। मैं गांव हूँ जहाँ गांव में फोन पे बात हो नहीं पाती, और नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए मुझे रायला आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ रायला, तो मैंने कहा बैठ कर, मैंने कहा गाड़ी को साइड में खड़ी करके मैंने कहा एक स्टैंड पे लगा के मैं बात कर लूँ, ताकि ठीक है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही ना? हाँ सर, थोड़ा सा आवाज कम है। आवाज कम है ना? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है, हुआ। अभी हुआ। अपना ऑडियो म्यूट कर लेंगे तो हमको आवाज प्रॉपर मिलेगी। सर हाईवे पे है इसलिए थोड़ा सा वॉइस का चैलेंज रहेगा। हाँ, हाईवे पे हूँ मैं, और मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। मोबाइल से मैं पहली बार कर रहा हूँ। सभी आप अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लें ताकि दिक्कत नहीं आएगी, प्लीज सर। देखिए कि आपके आर के चांद बैनर के ऊपर वैसे एक से एक धांसू लीडर है। सभी लोग एक से एक दांसू लीडर है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे बैठ लेता हूँ, सही तो हो सकता है कि मेरा स्क्रीन जो है कि सीट पे ठीक आएगा पीछे से। है ना, ठीक आ रहा है ना पहले से? हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ये तो है। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक है। हाँ, ये ठीक है एकदम सर, जबरदस्त। मैं पीछे इसकी लाइट की वजह से थोड़ा सा चेहरा भी साफ दिख जाएगा। हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो कि वैसे आर के चांद के बैनर के पे काफी एक से एक धांसू मोटिवेशनल मशीन जोश लीडर खूब हैं। और मेरा में इतना क्या है कि जोश और इतना जुनून तो है नहीं, लेकिन फिर भी चांद भाई ने एक आज का टॉपिक रखा है कि जून का जुनून, जैसा कि मुझे पता चला। देखिए कि न तो जो बात आती है कि जुनून जो है वो जुनून कहीं होता नहीं। कई सारे लोग, एक इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा एक वाकया याद आता है कि हमारे गांव के कन्हैयालाल जी शर्मा थे। वो वहाँ भिलवाड़ा लेबर कॉलोनी में रहता था, वहाँ रहते थे। तो उनके लड़के का नाम था गोपाल। तो गोपाल क्या थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, और उस समय मैं मुश्किल से 7वीं में पढ़ता था, छठी सातवीं में। तो छठी सातवीं में पढ़ता था, कभी जाते उनके वहाँ, और वो कन्हैयालाल जी जो है वो थे अनपढ़, और दोनों मिल में जाते थे, दोनों बाप बेटे। तो कभी उसको बोलते थे कि यार के चल खाना खा ले, ये कर ले, अपन वहां चले। तो कभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, फिर पूछते अभी मेरा मूड नहीं। वो कहते यार मेरे को ये बता कि मूड कहाँ पड़ा जो मैं वहां लेके आऊं वहां से, कि मूड कहाँ पड़ा जो मैं वहां से लेके आऊं। तो ऐसे ही जो मुझे लगता है कि न तो जून में है कोई जोश और जुनून न है, जुनून और जोश जो भी है हमारे भीतर है।
जब तक हमारे भीतर जो जो चीजें हैं, जो जुनून जो चीजें हैं, जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो उसको हम पहचानेंगे नहीं। देखिए कि कई बार आपने दृष्टांतों में भी ये सुना होगा कि ईश्वर और परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे जो दिल और है, जिससे कि एक दुनिया, एक आदमी के पास इतनी बड़ी पावर है कि ये भगवान से भी ऊपर जा सकता है। इसके पास सारी पावर है। जो पावर किसी दुनिया में, जैसे कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जो पावर नहीं है वो सिर्फ 83 लाख 9 हजार 99 हजार उसमें पावर नहीं, जितनी पावर सिर्फ एक में है। एक में क्यों है? अच्छा, कम आ रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है न, तो एक में क्यों है इतनी पावर? क्योंकि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो इतनी बड़ी पावर है। तो इंसान जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो कहा, क्या कहा कि उसके भीतर जो है कि सारी चीजों को कहा कि यार मैं ऐसी चीजों को कहाँ छुपाऊं, तो उन्होंने कहा समुद्र में छुपाऊंगा तो इंसान ढूंढ लेगा, कहीं आकाश में कहीं छुपाएंगे तो ढूंढ लेगा। लेकिन वो सारी चीजें ईश्वर ने अपने भीतर छुपा दी, कि अपने कहते हैं ना यार, आज भीतर छुपा दी कि आदमी जो है कि बाहर ढूंढेगा लेकिन कभी अपने भीतर नहीं जाएगा, कभी अपने भीतर नहीं जाएगा। और यही हालात है कि हम भी कामयाबी, सफलता, जुनून हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन हम हमारे भीतर नहीं जाते हैं। आज मेरी किसी एक व्यक्ति से बात हो रही तो कहा सर कि एक कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा कि ठीक से रिटेलिंग करता, थोड़ा सा काम करता, तो वो समझता है कि मैं अपलाइन के ऊपर बड़ा एहसान कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत तो यह है कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर व्यक्ति अपने लिए करता है, हर व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने सपनों के लिए पूरा करता है। लेकिन उसको ये एहसास और ये जुनून है ही नहीं कि ये बिजनेस मेरा है। क्योंकि वो जब तक कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस को अपना नहीं मानेगा, जब तक उसमें जोश और जुनून आएगा नहीं, है ना? जोश और जुनून आएगा नहीं। तो ये सबसे पहले तो देखिए कि अगर हमारे को जोश और जुनून चाहिए तो इस बिजनेस को अपना माने, कि ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी को मैं बदलना चाहता हूँ। ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मेरे परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप में डेवलपमेंट करना है। तो ये जो है कि ये फीलिंग करनी होगी। दूसरा, मैं आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अशोक बाबू को जो कि शुरुआत की इस प्रोग्राम की, फिर दत्ता बाबू जो जोश मशीन है, फिर सुरेंद्र जैन जो कि एक बहुत ही अच्छा, एक कहने कि एक मुर्दे में भी जान डालने वाला एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और बाकी के जो तमाम गोपाल मंडल, जितने भी रोल टीचर, क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ तो मैं क्या है कि बीच में देख नहीं पाऊंगा, चांद भाई, जितने भी सीनियर लोग हैं, उन सारे लोगों को प्लस नए लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो है कि इस बिजनेस को अपना के और इस बिजनेस को अपना माना। और जब अपना माना है, आपने माना है कि ये बिजनेस मेरा है, तो ये तय है कि जुनून कहीं बाहर से नहीं, जुनून आपके भीतर है। अब उस जुनून को हमें बाहर ट्रांसफर करना है लोगों में, है ना? उस लोगों में हमारे को, उस जुनून को हमारे को बाहर ट्रांसफर करना है, बाकी जुनून तो हमारे में है। अब जहां बात आती कि जुनून, जो जून का जुनून क्यों कहा, क्योंकि जून महीने हमारे लिए इस बिजनेस के मायने में जैसे कि क्वार्टरली होते हैं, कि क्वार्टर होता है कि हर चीज का, कि एक क्वार्टरली जो है कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे एक बनिया काम करें, चाहे एक बिजनेसमैन काम करें, चाहे कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज काम करती है, तो उनके क्वार्टरली जो है कि उनको रिजल्ट को क्वार्टरली वो एक एनालिसिस करते हैं कि इस 3 महीने में हमने क्या किया और क्या नहीं किया, इस 3 महीने में हमने क्या ग्रोथ की या हमारा डिग्रोथ हुआ, या इस 3 महीने में हमने ऐसे प्रोजेक्ट को काम में लिया, उस प्रोजेक्ट पे काम किया और वो प्रोजेक्ट जो है कि कहाँ तक पहुंचा। और आने वाले वापस 3 महीने की, जो पिछले 3 महीने का वो एनालिसिस करते हैं, देन आने वाले 3 महीने का वापस वो हमारे को क्या प्लान एंड प्रोजेक्ट बनाना वो करते हैं। तो यहाँ पर भी अप्रैल और मई और जून अपना जो कि बिजनेस का जो क्वार्टर्स है, उस क्वार्टर्स के हिसाब से, अचीवमेंट के हिसाब से, कि लोग जो अधिकांश से देखेंगे कि मार्च की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त होती, वापस जून की क्लोजिंग बहुत शानदार होती, फिर वापस सितंबर की क्लोजिंग फिर वापस शानदार होती, फिर दिसंबर की क्लोजिंग शानदार होती, फिर वापस मार्च की क्लोजिंग शानदार होती। तो ये जो क्वार्टर है, तो ये हमारा ये क्वार्टर का मंथ है हमारे पास,
कि हमें इस 3 महीने में, अगर हमने पिछले 2 महीने में हम कुछ नहीं कर पाए, तो इस 3 महीने में हम करके इस क्वार्टर के जो एवरेज है उसको हम सुधार लें। इस क्वार्टर में हम कुछ ऐसा कर लें ताकि ये जीवन का जो ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर वापस कभी आएगा नहीं, लेकिन इस क्वार्टर जो है हमारी यादगार बन जाए। ये अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर हमारे लिए यादगार बन जाए। और दूसरा अगर हम करें तो हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में हमारे पास जैसे कि कंसिस्टेंसी का जो ऑफर है वो भी उसका लास्ट मंथ है। इसमें कई तरह के ऑफर्स जिसपे कि आपको सुरेंद्र जी ने, और यहाँ जब जब भी आपकी मीटिंग होती है उस मीटिंग में आपके पास सभी लोगों ने बताया होगा कि किन किन ऑफर्स के बारे में हमारे पास ये लास्ट मंथ है। तीसरा है कि ये अपना तोहफा अपने हाथ, उसका भी एक लास्ट मंथ है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये एक एनुअल फंक्शन जो होगा अपना एनिवर्सरी, उस एनिवर्सरी का ये बेस्ट मंथ है। क्योंकि जून में अगर हम कोई भी पिन का, अगर बड़ी पिन या कोई भी पिन हासिल करते हैं तो उसको हमारे पास मेंटेन करने का हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मिलते हैं, ताकि 3 महीने में, जून में हम बड़ी पिन के उसको अगर मेंटेन करते हैं तो सितंबर में हम एनुअल फंक्शन में हमारा सेलिब्रेट हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये जुनून कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास एक वो विजन होगा कि मुझे एनुअल फंक्शन में इस पिन पे तैयारी करनी है, तो उसके लिए मुझे बैक आना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे कई बार अपने को होता है ना कि आपने मेडिटेशन करता होगा, मेडिटेशन करते हैं तो काउंटिंग जो है कि वो बहुत वापस उल्टी गिनती शुरू करते हैं, वो बोलते हैं 0 9 8 7 6, इस तरह से उल्टी गिनती करते हैं। तो हमारे को भी क्या है कि हम आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी हम कैलकुलेशन लगते हैं कि हम आगे कल्पना करते हैं कि मेरा जून में ये हुआ तो जुलाई में ये होगा, जुलाई में ये बिजनेस होगा तो मैं अगस्त में इतना करूंगा, अगस्त में इतना होगा तो मैं सितंबर में इतना करूंगा। लेकिन हमारे को सही तरीके से अचीवमेंट करने के लिए हमारे को कभी कभी रिवर्स में भी आना पड़ता है। रिवर्स में क्या कि सितंबर महीने में मेरे को अगर इस पिन पे जाना, सेलिब्रेट होना, चाहे रोल्टी की पिन पे सेलिब्रेट होना या उस पे होना, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उस क्वालिफिकेशन को चेक करते हुए देन मेरे पास ये अभी है कि मैं कितने महीने पहले मैं इसकी शुरुआत करके मेंटेन करना शुरू करता हूं, तो मैं इस पिन पे में मुझे एनुअल फंक्शन में सेलिब्रेट हो पाऊंगा। मतलब जो जैसे है कि नहीं, ऐसा नहीं कि हमें तीर में तुक्का ऐसे चल जाए कि यार के ठीक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। जब हम बेक में आएंगे कि उस जगह पे सितंबर में हम जिस एनुअल फंक्शन में, जिस पिन पे हम सेलिब्रेट होना चाहते हैं, हमने उस पिन को सितंबर में रखा कि सितंबर में मैं इस पिन पे होना चाहता हूँ। देन इसकी क्वालिफिकेशन के लिए मुझे अगर अमुक अमुक पिन की क्या क्या फाउंडेशन है उसको मैं अगर जो करता हूँ, तो उस हिसाब से भी देखें तो मैक्सिमम जो है कि किसी भी पिन को, टेक्निकल की पिन को या रोल्टी पिन को मेंटेन करने के लिए 4 महीना चाहिए। तो हमारे पास उसके अलावा 3 महीना या 4 महीना, तो उस हिसाब से भी हमारे लिए ये मंथ लास्ट है एक इम्पोर्टेंट है कि हम अगर जून में अगर किसी पिन को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे पास एक मौका है कि सितंबर में हम उस पिन के हिसाब से हम सेलिब्रेट हो सकते हैं। तो उस लिए भी हमारा ये जून मंथ है। अब जो है कि आपकी संजीव जी के साथ भी पूरी टीम की काउंसलिंग हुई। संजीव जी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम हमारे बिजनेस में वाइटल लेवल निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमारी टीम में हम रॉयल्टी आ सकते हैं, इस पे भी काफी बड़ा आपका डिस्कस हुआ होगा और काफी अच्छा भी रहा। मेरी चांद भाई से बात हो रही थी तो कहा कि संजीव जी की काउंसलिंग भी बहुत अच्छी रही। सुरेंद्र जी की मीटिंग की बड़ी तारीफ होती है। पिछले सप्ताह शायद किसकी और मीटिंग थी, उनके लिए भी चांद भाई बता रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये चीजें तो है, लेकिन एक चीज देखें कि क्या हम अपने आप से ये प्रश्न पूछे और अपने आप को विश्लेषण भी करें कि हमारे को लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, 1 से 1.5 साल लगभग होने में आया जूम पे, और क्या हम जूम पे इस संख्या को बढ़ाने पे काम करें? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति देखिए कि अकेला रह नहीं सकता कहीं पर भी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति जूम पे हमारे साथ नहीं है तो वो किसी न किसी और के साथ है। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा इस मिशन को बढ़ाना चाहिए कि हम जूम पे उन लोगों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे लेके आए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ही कभी सुरेंद्र जी साल में 4 बार कोरापुट और 4 बार राउरकेला नहीं जा पाते थे, या 4 बार बहरामपुर नहीं जा पाते थे, 4 बार जा रहे हैं तो वाइजाग नहीं जा पाते थे।
साल में 4 बार, जैसे कि भुवनेश्वर है तो इनका भुवनेश्वर इधर उड़ीसा इधर नहीं जा पाते थे, लेकिन आज जूम की वजह से महीने में लगभग 20 दिन ये आप लोगों से संपर्क में रहते हैं, भिलवाड़ा से दूर होते हुए भी। तो इस टेक्नोलॉजी के इस कमाल को समझिए। और मैं एक अपने आप में ऐसा मानता हूं कि देखिए कि चैलेंज तो है कि लोगों को लाने में, लेकिन जो चीजें 19 साल में हम नहीं कर पाए वो चीजें हमने 1 साल में की है सर। जो एजुकेशन से समझ लीजिए, पर्सनल डेवलपमेंट से बात कर लीजिए, बिजनेस के डेवलपमेंट से बात कर लीजिए, हर चीज में आप देखिए कि जो चीजें 19 साल में नहीं हुई वो 1 से 1.5 साल में हुई है। हर लोगों की पर्सनालिटी के उसमें बात कर लीजिए आप, जो इस जूम पे आके आप ऐसे लोगों का भी आप एनालिसिस करिए कि जिस व्यक्ति को प्लान आपने जूम पे दिखाया, जूम पे ज्वाइन किया उसने, जूम पे आपने उसके साथ वेलकम मीटिंग की, जूम पे उसकी ड्रीम की लिस्ट बनवाई आपने, जूम पे उसकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाई, जूम पे उसके साथ आपने होम मीटिंग की, जूम पे उसके साथ आपने डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग किया, और जूम पे ही आपने उसके साथ आपने कोई ऐसी और होम मीटिंग इस तरह से उसके साथ की। तो इससे क्या होगा, आपने चेक करना है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने जूम से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपने शुरुआत की, तो उस व्यक्ति के बिजनेस की गति बहुत फास्ट होगी। और एक ऐसे व्यक्ति का भी आप उदाहरण देख लीजिए कि जिसको आप पर्सनल टू पर्सनल 1-to-1 जाके आपने प्लान दिखाया, 1-to-1 जाके आपने एक किया, उस व्यक्ति के बिजनेस की स्पीड और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है बिजनेस की स्पीड, इस पे आप चेक करिएगा। तो उस जिसको आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवाया, ये सारी चीजों का फॉलोअप करके, बेसिक के साथ सही चीजों का फॉलोअप कर करवाया, उस व्यक्ति के बिजनेस की स्पीड कई गुना बड़ी होगी। आज के अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे या इस पे अगर सर्वे किया होगा, या कभी आपने अपने आस पास में जब छोटे छोटे बच्चे 7 साल से 5 साल से के बच्चे से लेके आप 15-20 साल के बच्चों को जब आप देखेंगे तो बच्चे कितने फास्ट है कि वो किसी भी एक चीज सोशल मीडिया पे इतने लगे हुए रहते हैं टेक्नोलॉजी पे कि जितना चीजें हमारे को नहीं आती उतना ज्यादा उनको आती है। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन सा नया गाना आया, कौन सा क्या चीज नहीं हुई, वो सारी चीजें उनके पास इन्फॉर्म रहती है। तो जो सोशल मीडिया से आप जिसको शुरुआत कराएंगे उसके बिजनेस की गति बहुत तेज होगी। और कई बार हम ये भी बोलते हैं कि आप, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि केपीएमजी और फिक्की की जब रिपोर्ट आई थी उस समय कोरोना नहीं था, उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था, कि कैसे इतने हम पूरे इंडिया को कवर करेंगे, कहाँ कहाँ हम जा पाएंगे, सरी एक एक महीने में कितने दिन हम टूर कर पाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, कटक जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, राउरकेला जाएंगे, कोरापुट जाएंगे, या उधर जो नया एरिया मलकानगिरी जैसे अपने इधर शुरू हो रहा है वहां जाएंगे, या विशाखापट्टनम जाएंगे। लेकिन इस डिजिटल मीडिया से हम एक साथ ये मिल पाते हैं। तो देखिए कि जब ये कब होगा, देखिए कि आप, ये तब होगा कि जब हमारे भीतर ये पूरा हम इसको मान लेंगे कि हाँ इसके बिना नहीं है। देखिए कि ये भी क्या है कि मानना और ठानना दोनों पड़ेगा आपको। तो इस डिजिटल मीडिया पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आए। और अब हम आते हैं कि जून महीने का हमारे पास एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, कि हमारे पास ये लगभग जून महीने में, देखिए कि जून महीना हमारे पास, जैसे कि हमने बात की कि कई महीनों में हमारे लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि इस महीने में हमारी टीम से बड़े बड़े अचीवमेंट निकले, नए नए वाइटल निकले, नई रोल्टियां निकले, और हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में पैसा जाए, तो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमारे को करना होगा कि, देखिए कि वैसे मैंने एक बात भी कही थी पहले कि इस बिजनेस में हमारे पास सिर्फ 4 काम है। 4 काम क्या है कि लोगों को, अगर हमने देखे कि हमारे कैलेंडर में हम ये लिख लें कि अगर ये 4 काम अगर हम रोज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उस दिन हम आरसीएम नहीं कर रहे हैं। और अगर ये 4 काम कर रहे हैं तो आप यूं समझ ले कि हम आरसीएम कर रहे हैं। 4 काम कौन कौन से, कि पहला है कॉन्टेक्ट इनवाइट।
यानी कि लोगों से बात करनी, लोगों से कांटेक्ट करना। अब लोग कैसे लोगों से हमारे को कांटेक्ट करना, कि हमारी परचेज लिस्ट निकाल के जो कि सबसे पहले जीरो परचेज है, उन लोगों से बात करनी। क्योंकि उनमें से हमारा अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर कोई परचेजिंग मोड में आकर कंसिस्टेंसी में आता है तो आपका बिजनेस 100% ग्रोथ होता है, प्लस होता है, ऐड होता है। वो आपके जो भी आपका बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस में वो अगर जीरो परचेज वाला अगर परचेज करता है तो आपका बिजनेस में एड ऑन होता है, ऐड होता है। और किसी के भी व्यक्ति के बिजनेस में जो कि प्लस होता है तो उसमें ग्रोथ होती है। तो वो जीरो परचेज वाले लोगों से हमारे को संपर्क करना। दूसरा, कि हमारी परचेज लिस्ट में से जो लोग 500 रुपए से कम की खरीदारी कर रहे हैं उन लोगों को 1000 रुपए या कंसिस्टेंसी पे लाने पे बात करना। वो क्यों करना, कि देखिए कि आज मैं पिछले 2 दिन से मैं गांव था, गांव में जब मैंने बात की, गांव में मिल रहे तो लोग, कई सारे ऐसे लोग मिले मुझे अभी जो अरे मैंने भी किया था। मैंने कहा कितना वो सामान तो मैंने ज्यादा लिया नहीं लेकिन हम कर नहीं पाए। मैंने कहा कि कौन कौन सा नहीं नहीं हमारे को तो बस लिया था, और बस वो शुरू शुरू में हमने कर लिया था। वो लिया था 1000 रुपए की कुछ साबुन ली थी, कोई थोड़ा बहुत सर्फ लिया था, ये लिया। मैंने कहा तुमने कोई न्यूट्रीचार्ज के ऐसे प्रोडक्ट लिए? नहीं नहीं वो नहीं लिया। मैंने कहा अभी इस कोविड काल में कुछ किया क्या? नहीं नहीं वो भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा फिर ये कैसे क्या होगा? लेकिन मैंने अभी इसके विपरीत मैंने कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे जिनको कोरोना की रिपोर्ट करवाई और उनका जो परसेंटेज आता है क्या पता नहीं बता रहे थे वो, तो उसके लंग्स में 80% जो है कि लंग्स डैमेज बता दिए रिपोर्ट में। सुरेंद्र से जानता है उसको, कृष्ण गोपाल को, जो कि उसके अभी जो मैं मिला था उसने सारी चीजें गामा ओरिजिनल, S5 और नीम गिलोई और काढ़ा, इन चारों का यूज करते हुए उसका जो कि उसके साथ वाले जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। ये हॉस्पिटल नहीं गया, सिर्फ इस पे काम करता रहा, वो जिंदा है अभी। तो हमारे प्रोडक्ट में अब हमारे को क्या है कि जो लोग 500 रुपए से कम की खरीदारी करें उनको प्रोडक्टों के बारे में बताइए, प्रोडक्टों के बारे में बताइए, प्रोडक्टों की खूबियां बताइए, उसको अपना फायदा दिखाइए। क्या है कि हम कभी बार बार गए उसको, उसके साथ मिलके उससे बात करिए, उसके अपना फायदा बताइए कि तुम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हो, किस तरह से घर में पैसा आ सकता है, किस तरीके से तुम्हारे पास अगर तुम शुद्ध सामान यूज करोगे तो किस तरीके से तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल कम होगा। ये सारे उनको फायदे बताइए। क्योंकि हम जब जाके सिर्फ देखो तुम ये कर लो तो उनको लगता, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी वजह से किसी दूसरे को फायदा हो, और वो भी खास तौर से उसके मिलने जुलने वालों को, उसके दोस्त को, उसके कलीग्स को, उसके रिश्तेदार को। दुनिया का हर व्यक्ति ये नहीं चाहता, अधिकांश व्यक्ति 99% या 95% लोगों की यह हालात है कि वो अपने मिलने जुलने वालों का फायदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनके फायदे बताना, और ये भी तय है कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो वो उन्हीं के लिए करेंगे, जो उनका कमीशन आएगा वो उन्हीं के खाते में जाएगा, वो कभी अपलाइन को नहीं देगा। तो हमें क्या है कि उसी का फायदा बताना है कि किस तरीके से, तो हमें जो भी ऐसे 500 रुपए से कम की परचेज है उन लोगों को किस तरीके से हम 1000 रुपए की खरीदारी पे ला सकें, किस तरीके से हम उनको जो है कि कंसिस्टेंसी में ला सकें, और उनको बता के ये कब होगा कि जब उनका भी विजन क्लियर होगा। और हम ये मानते हैं कि अगर कहीं पर भी अगर 80-20 का रेशियो भी रहता है, अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 लोगों का निश्चित होगा ही होगा ऐसा। और ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ये ग्रेविटी का जैसे नियम है कि किसी भी चीज को ऊपर से डालेंगे तो नीचे गिरेगी गिरेगी। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 लोगों का कम से कम होगा ही होगा। तो हमें ये करना है जो 500 रुपए से कम की खरीदारी कर रहे हैं उन लोगों से बात करके उस पर करना। ये जब वो करेंगे तो वो बिजनेस आपका ऐड होगा, वो बिजनेस आपका ऐड होगा। फिर हमारे को और क्या काम करना है कॉन्टेक्ट इनवाइट में, कि जिन लोगों की खरीदारी 1500-2000 के आसपास हो रही, ऐसे लोगों से बात करनी ताकि उनको हम उनका डिस्प्ले, क्योंकि कई लोगों के पास डिस्प्ले वाल की या डिस्प्ले वाल के जैसे एंट्री में नहीं लिया उन्होंने, जो कि मार्च में जिनकी 2000 से एंट्री थी, उसके बाद में अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्च में जिन लोगों की एंट्री नहीं है लेकिन जिनकी परचेज 2000 रुपए के आसपास हो रही, 1500 रुपए की हो रही, 1800 रुपए की हो रही, उन लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर में बात करनी है, उन लोगों के लिए हमारे को कांटेक्ट करना है।
और उनको भी इसका फायदा बताना। और देन तीसरा कि जो हमने डेप्थ में कि नीचे कि हमारे पास अगर बिजनेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो यार कि पिछले महीने जब 5,000 बिजनेस हुआ उसको हम बिगिनर कैसे लाए, बिगिनर के लिए बात करनी है कि जब नीचे से आप करोगे कहीं नीचे से आपने जीरो परचेज वालों पे बात की, नीचे से आपने जो आईडी टर्मिनेट है उस पर बात की, जो 500 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं उस पर बात की, जो 1,000 1,500 2,000 रुपए की उससे हमने बात की। और बात करके जब ये नीचे से हुआ तो हमें कोई ना कोई नीचे की हम फिर हमें बात करनी है कि यार कि किसका बिगनर आएगा, किसका स्टार्टर आएगा, कौन किस पिन पे जाना चाहता है, उससे बात करनी है। और उस पिन पे जाने के लिए हम उसके लिए कितनी होम मीटिंग हमारे को करनी है, कितने लोगों को प्लान दिखाना या कितने लोगों को समझाना, इस पे मुझसे पूछे कि भाई अगर तुम्हारे को बिजनेस जाने के लिए 15,000 का बिजनेस इधर चाहिए, 5,000 का बिजनेस इतना चाहिए, अब तुम्हारे पास हम बैठ के लिस्ट बनाते हैं, तुम्हारे टीम में ये है, और अब इसको तुम्हारे को बिगनर अचीव करने के लिए तुम्हारे को मेरे से क्या हेल्प चाहिए, मुझे कितने कितनी होम मीटिंग करनी है, कितने लोगों को प्लान दिखाना, जूम पे प्लान दिखाना है, तो उस पर बात करिए। तो हमारे को इसके लिए कॉन्टेक्ट करना है। तो हमारे प्लस हमारे पास जो कि अगर आपके पास इस समय जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में से कोई लोग ज्वाइन नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपकी लिस्ट में से कौन कौन लोग जिनका बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस था उनके बिजनेस के हालात क्या है, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके प्राइवेट जॉब में थे उनके क्या हालात हैं, अभी उनकी प्राइवेट जॉब के कई लोगों की प्राइवेट जॉब चलेगी, वो इधर से उधर सेकंड इनकम की तलाश में है। ऐसे लोगों को देखिए कि जो एम्बिशियंस हैं उन लोगों को भी आप कॉल करिए, ये कांटेक्ट करिए, इनवाइट करिए, उनको भी दिखिए। पहला काम हुआ हमारा कांटेक्ट एंड इनवाइट का। देन दूसरा काम हमारा प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन किसका देना है? प्रेजेंटेशन देना हमारे को, जिसको हमने बात की उनको प्लान का प्रेजेंटेशन देना है। इसके लिए आप लोगों ने भी काफी सुना होगा और मुझे बहुत वो कहानी जो है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया रिलेट करती है कि एक व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति मार्केट जाता है, बाजार जाता है और बाजार से एक तोता खरीद के लाता है। वो तोता बोलता है, तोता तोता खरीद के लाता है उसको, जहां वो तोता बेचने वाला था वो उस तोते के सामने बोल के बताता है। तोता जो है कि जो आदमी बोलता है उसी की नकल करता है और उस व्यक्ति को बड़ा पसंद आ जाता है वो तोता और उस तोते को खरीद के लाता है। खरीद पे लाने के बाद में वो वहां पिंजरे को टांग देता है और दूसरे दिन उसको देखता है कि कुछ तोता कुछ बोला नहीं, फिर तीसरे दिन देखता है कि तोता बोला नहीं, तो वो उसके पास जाता है कि यार कि आपके यहाँ तो तोता बोल रहा था लेकिन मेरे यहाँ तोता बोल नहीं रहा। तो वो बोलता है कि चलो ये एक पिंजरे में आप ये सीढ़ी ले जाओ, सीढ़ी लगा देना, तोता ऊपर नीचे जाएगा तो कुछ बोलेगा। फिर तोता नहीं बोला, फिर वो उसके पास जाता है कि साहब तोता बोला नहीं, तो उसने एक घुंघरू देता है कि ये घुंघरू बांध लेना तोते के, कि वो घुंघरू, ये घुंघरू बजेंगे तो तोता बोलेगा। लेकिन फिर भी तोता नहीं बोला और अल्टीमेट वो तोता मर जाता है। जब तोता मर जाता है तो मरने के बाद जब मर जाता है तो उसके पास जाता है कि तोता बोला नहीं और मर गया। तो दुकानदार बोलता है कि उसने कुछ तो बोला होगा। हाँ, उसने ये बोला था कि तूने मेरे लिए सीढ़ी लाया, घुंघरू लाया, ये सब कुछ किया, लेकिन इससे नहीं, तू अगर मुझे कुछ खाने को लिए देता तो मेरे में एनर्जी आती, मैं बोलता। ये सतीश पंडित जी की आपने सीडी में ये कहानी सुनी होगी। तो ये क्या है कि ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है हमारे बिजनेस का फूड है, ये भोजन है। हम कितना ही कुछ कर लें लेकिन लोगों को प्लान नहीं दिखाएं, लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दें, तो हमारा बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। तो दूसरा काम है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान का प्रेजेंटेशन देना है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना है। तो ये जो है कि ये हमारे को करना है, दूसरा काम है प्रेजेंटेशन का। अगर हम चार काम नहीं कर रहे हैं कि कॉन्टेक्ट इनवाइट नहीं कर रहे हैं और दूसरा काम है हम प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, अगर हम प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, देन दूसरा काम प्रेजेंटेशन देने का, तो हमारे को प्रेजेंटेशन देना है। देन जो हमारा काम है तीसरा काम हमारे को प्रेजेंटेशन देने के बाद में जो हमारे को करना है कि फॉलो। क्या करना है? फॉलो। यानी कि जिन लोगों से हमने बात की, और जब हम प्लान दिखाते हैं तो बात करते हैं कि 95% फॉलोअप से होता है, 5% प्लान से ज्वाइनिंग आती है। अब फॉलोअप में आपके पास कई तरह के, अगर आपने किसी को गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में समझाया तो भी फॉलोअप करना है, किसी को प्लान दिखाया तो भी फॉलोअप करना है, किसी ने वाइटल पिन का टारगेट के बारे में बात की
टाइगर का वाइटल पिन का हमने टारगेट दिया है कि किसी का बिगनर का टारगेट लिया, किसी ने स्टार्टर का लिया, किसी ने ओपनर का लिया, किसी ने ईगल का लिया, तो हमें उसका भी फॉलोअप करना है। और जो भी लोग परचेजिंग मोड में है, हमें उनका जो कि कंसिस्टेंसी में है उनका भी फॉलोअप करना है, डिस्प्ले वाल के लिए भी बात करनी, फॉलोअप करना है। तो ये हमारा जो तीसरा काम है फॉलोअप का। और फॉलोअप कितना महत्वपूर्ण है कि जिसपे फॉलोअप पे अगर हम बोले तो काफी समय लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। फॉलोअप है तीसरा काम, और फॉलोअप का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। याद दिलाते हैं कई सारे मेरे को, देखिए मैं कई चीजों को जब मैं डालता हूँ तो साहब मैंने ग्रुप में डाल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं साहब आपका फोन तो नहीं आया, फॉलोअप ये बात तो नहीं हुई थी इसलिए मैंने ये नहीं किया, ये ऐसा नहीं हुआ था हमने ये नहीं किया। तो ये एक क्या है, लोगों के पास कई तरह के सब उनके पास एक बैरियर्स है, ब्रेकर्स हैं ये। तो हमारे को तीसरा काम है फॉलोअप करना, और चौथा काम है लर्न एंड टीच, सीखना और सिखाना। चौथा काम है सीखना और सिखाना। कहते भी हैं अभी आपने भी, क्योंकि व्हेन वी लर्न देन वी अर्न। जब हम लर्न करते हैं, LEARN लर्न, जब हम सीखते हैं तो एल हट जाता तो वो आ जाता अर्न, EARN अर्न। तो व्हेन वी लर्न देन वी अर्न। तो हमें सीखना है और सिखाना है। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। ये जो पावर है डुप्लीकेशन की पावर, ये इस इंडस्ट्री को इसीलिए एक अजूबा बोला जाता है कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और पावर ऑफ डुप्लीकेशन ये किसी भी इंडस्ट्रीज में नहीं है। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और पावर ऑफ डुप्लीकेशन ये किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसी भी बाकी के एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर बात करें तो एक, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एक चाय वाला है जिसकी इनकम डेली की लाखों में है, करोड़ों में है। उसने अपना ब्रांड बना के चाय की फ्रेंचाइजियां दी उसने, जिस तरीके से मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी, उसने चाय की फ्रेंचाइजियां दी उसने। लेकिन वो उस एंटरप्रेन्योर, उस व्यक्ति के लिए वो डुप्लीकेशन है। उस व्यक्ति के पास जो है कि वो बड़ा पैसा मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन जिसने उसकी ब्रांच ली वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक इसीलिए अजूबा है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है और डुप्लीकेशन भी है। और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन क्लोन बनाते हैं तो हम उसके डीएनए लेते हैं, यानी कि डीएनए में उसी तरह का उससे वैसे ही बनाते हैं। तो हमारे को क्या है कि हम हमारे जैसा क्लोन बनाना चाहते हैं तो हमारे को भी परफेक्ट करना होता है, हमारे को भी परफेक्ट करना होता है। तो हमें सीखना पड़ता है, हमें लर्न करना पड़ता है। और जैसा हम जैसे से हम लर्न करने में हमारे पास कई तरह की चीजें हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आज हमें हमारी एक बात हो रही थी कि उसका बड़ा पिन है लेकिन सर उसको मौका नहीं मिलता, ये बोलता नहीं, करता नहीं, ऐसे नहीं। मैंने अभी उससे एक बात की थी कि मैंने मिस्टर कि याद करो आज के 7 साल पहले की बात या 8 साल पहले की बात, 8-10 साल पहले की बात, कि 10 साल पहले, 10-12 साल पहले को तुम और हम दोनों एक ही स्टेज पे थे, और एक ही स्टेज पे थे, और तुम मेरे से अच्छे स्पीकर थे और मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं आता था। आज के 10-12 साल पहले की अगर बात करें तो मैंने कहा मेरे को बिल्कुल स्टेज पे जाते पहले मैंने कहा देखो ध्यान कर, भले मेरा पिन लेवल बड़ा था, मैंने सारा स्टेज पे ट्रॉफी दी, लेकिन मैंने कहा मेरे को बोलना नहीं आता। ध्यान कर उस बात को कि जिस दिन तुम और हम दोनों ट्रॉफी में थे, तुम्हारे को मैंने ट्रॉफी दी थी और उस समय मेरे पास स्पीच थी। तो मैंने कहा तुम्हारी स्पीच और मेरी स्पीच का अगर तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड हो तो देख लेना कि मेरे को बोलना नहीं आता था, लेकिन आज तुम जहां उस समय थे उससे तुम और इन्फीरियर हो गए, और मैंने अपने आप में वो डेवलपमेंट किया। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने लर्निंग पे काम किया। और मैंने कहा अगर लर्निंग पे हम काम नहीं करेंगे, आज मेरे आप इस हालात से देख सकते हैं कि मुझे इस मीटिंग को लेने के लिए लगभग मैं 7 किलोमीटर चल के गांव से मैं यहाँ रोड पे आया हूँ, 6-7-6 किलोमीटर, मतलब लगभग डेढ़ डेढ़ कोस बोलते हैं अभी, 4 मील है। डेढ़ कोस में कितने किलोमीटर, लगभग 4-5 किलोमीटर तो आप मान लो, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में गांव से यहाँ चल के रोड पे आया हूँ मैं बाईपास लेने के लिए। तो गांव में नेटवर्क तक प्रॉपर नहीं है जाके, ऐसे गांव से। लेकिन क्या है
कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड होगा, हमें सीख, क्योंकि हम कहते हैं कि डुप्लीकेट हो डुप्लीकेट हो डुप्लीकेट हो, उसको देख डुप्लीकेशन करना है, लेकिन डुप्लीकेशन करेगा कैसे? जो हमारे को हम कह रहे हैं उसके संपर्क में हम हैं, हरदम उसके साये में इर्द गिर्द में हम हैं, वो हमारी छाया में पल रहा पोस रहा बड़ा हो रहा है। अगर हम चीजें सीखेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, तो वो कैसे सीखेगा? तो लर्न एंड टीच का ये है ना। तो ये 4 काम है। अगर हम ये 4 काम अगर हम रोज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने आरसीएम नहीं कर रहे हैं। ये हम किसी को चेक करने की, किसी का कुछ करने की, अगर हमारे लेवल अप नहीं हो रहे हैं, हमारी टीम में ये नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस 4 चीजों को आप चेक कर लें और देखिए कि ये तय है कि बाहर का लेवल बाद में आता है, फिजिकल लेवल बाद में आता है, पहले हमारा मेंटल लेवल आता है। अगर हमारा मेंटल लेवल अप होगा तो फिजिकल लेवल की तो मजबूरी आने की, उसकी कोई नहीं, वो तो उसको तो जग मार के आना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक आमिर खान की पिक्चर देखी होगी आपने, कौन सी थी, सुरेंद्र क्या नाम है उसका शायद, जिसमें जिसमें वो वायरस वो बात करता है ना कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाने पे काम करो, है ना। तो लर्न टीच का जो काम है कि ये लर्न और टीच कर, और कई बार ऐसा होता है कि लोग एजुकेशन दे रहे होते हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम टीच कर रहे हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। टीच करने का मतलब है कि हमें उस काम को करते हुए दिखाना, उनको बेसिक चीजें करते हुए दिखाना। तो हमें ये 4 काम करने हैं। और अब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ अंत में कि देखिए कि जून मन का है, इस जून महीने में, हाँ 3 इडियट मूवी बिल्कुल, तो जून महीने में हम ये टारगेट लें कि हमारी टीम में हम जिन जिन लोगों का मन से दिल से भला चाहते हैं, जिन जिन लोगों को हम जीवन में ऊपर उठाना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को हम चाहते हैं कि उनकी कामयाबी मिले, जिन जिन लोगों को हम चाहते हैं कि उनके घर में परिवार के लोग स्वस्थ रहें, और जिन जिन लोगों को जीवन में बड़ा कुछ पीने हासिल करवाना चाहते हैं, ऐसे जिन लोगों के, उन लोगों से बात करिए और उन सबसे सब लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आइए, उन लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आइए। अगर एक व्यक्ति जो अभी के 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में अगर 10 लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आता है, 10 लोगों को कंसिस्टेंसी में लेके आता है और कुछ गामा पे कुछ इस पे काम करता खुद पे, तो एक व्यक्ति मिनिमम 30 से 40 हजार का बिजनेस जनरेट कर सकता है आपकी टीम। आप यहाँ जितने भी लोग हैं अभी लगभग 80 90 100 लोग जितने भी आपके हैं, ये सारे लोग अगर अभी ठान ले आज कि जितना उनके पास जितने भी लोग हैं, हम इस महीने में अब जो बचे हुए दिन है, एवरेज 2 दिन में एक व्यक्ति को भी कंसिस्टेंसी में लेके आए और मिनिमम 10 लोगों को भी जो जीरो परचेज वाले अगर है उनको भी अगर शुरुआत कर ले, तो एक व्यक्ति 40-40 हजार का बिजनेस का मिनिमम गारंटी की ऐड कर सकता है इस बिजनेस में। और आज अगर अभी 80 लोग हैं तो लगभग 32 लाख का बिजनेस तो आपका सिर्फ ये ऐड हो सकता है। जो हो रहा है वो अलग। तो सारे के सारे लोग अभी फोकस करिए कि जून महीना, जून का जो जुनून है, इस जून का जुनून अगर आपको है, जुनून है आपके भीतर, तो 10 लोगों को कंसिस्टेंसी पे लाने पे काम करिए। 10 लोगों से कंसिस्टेंसी पे 2 दिन में, एवरेज 2 दिन का एक बता रहा हूँ, यानी कि एक दिन का 1.5, इस पे हम काम करिए। और 10 ऐसे लोगों को जो कि जीरो परचेज है उन लोगों पे करिए, क्योंकि वो प्लस होगा तभी जाके हमारा बिजनेस हेड होगा। अगर हम ये करते हैं तो आने वाला जो जुलाई अगस्त सितंबर की जो हमारे एनुअल फंक्शन है, उस पे आपकी पिनों पे प्लस अपना तोहफा अपने हाथ में भी कई लोगों का शामिल होगा। और ये जो 6 महीने के लिए जो आपका बिजनेस है, ये 6 महीने का बिजनेस आपका लॉकिंग मोड में आ जाएगा, तो आपके भीतर का कॉन्फिडेंस वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपसे ये निवेदन है कि इस जून महीने में आप कंसिस्टेंसी पे, नई कंसिस्टेंसी पे प्लस नए जो है कि लिस्ट बिल्डिंग पे, कि हमारे को ये 4 काम रोज करने हैं, तो कांटेक्ट करें किससे? नए लोगों से कांटेक्ट करना है, जीरो परचेज वालों से कांटेक्ट करना है, और जो 500-1000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना है। और जिनसे भी बात करें मकसद एक होना चाहिए कि भाव होने चाहिए, और उनसे
कोई ना कोई होम मीटिंग का प्लान होना चाहिए, यानी कि उनके होम मीटिंग का अपॉइंटमेंट मिले ही मिले आपको। जिस व्यक्ति से बात करें तो अपना एक एटीट्यूड इस तरह का रखिए कि उस तरह से बातों में कि उसको आपसे कहीं ना कहीं एक होम मीटिंग का मिले ही मिले, उसकी लिस्ट भी मिले, उससे भी बात करें। और जिस व्यक्ति से बात करें तो उससे जरूर ये पूछे कि तुम्हारे मिलने जुलने वालों में से कोई भी व्यक्ति जो किसी की नौकरी तो छूटी नहीं, किसी का बिजनेस कैसे नहीं चल रहा, ताकि वहां से उसको अगर याद नहीं हो तो उसकी लिस्ट में ऐड हो। हर व्यक्ति को लिस्ट बिल्डिंग पे, क्योंकि उसको भी कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, तो उसकी लिस्ट बिल्डिंग पे आपको काम करवाना पड़ेगा। तो आप ये जो चार काम है, इस 4 कामों पे आप लग जाइए, तो आपका जो जून है वो जून कहीं नहीं, पूरी जीवन खास हो जाएगा हमारा। तो हमारे को ये 4 काम करने हैं। कौन कौन से 4 काम, कोई रिपीट करेगा एक बार, एक समराइज करने के लिए अपन बात करें। अपना हैंड राइज करके बताएं फटाफट, फिर मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। जल्दी से बताएं, आज के 4 प्लान, 4 काम कौन से बताए सर ने। यस, शाश्वती महापात्रा जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस सर, प्लीज बताएं सर। जय श्याम सर, नमस्कार। नमस्कार। 4 पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग जीरो परचेजरों को कॉन्टैक्ट करवा, सॉरी जीरो परचेजरों को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने बोले। और सेकंड है लेस देन 500 बीवी परचेजर एमान को कंसिस्टेंसी ऑफर में लाने के लिए कोशिश करेंगे। और थर्ड है 2000 बीवी, उनको भी कंसिस्टेंसी ऑफर और डिस्प्ले वाल बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और फोर्थ है भाइटाल पिन, एमान को भाइटाल पिन एमान केमती आसीबे, भाइटाल पिन माने हमरो फास्ट बिगनर ओपनर, बिगनर स्टार्टर ओपनर, यही बाबत हमें कोशिश करने के लिए। थैंक यू महापात्रा जी। अभी और भी गुंजाइश है, और कोई हैंड राइज करेगा? अभी और भी गुंजाइश है। यस, किरण कुमार जी बेहरा सर, 1 मिनट में और ले लेता हूँ फिर। सर जो भी चैट में प्लीज अपना लिखे नहीं, सर ने बात करने के लिए बोला है, लिखना नहीं। आप अपना हैंड राइज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। किरण जी अपने आप को अनम्यूट करें। क्या बात, आज तो सतपति जी भी स्वस्थ होकर आ गए जून की मीटिंग में। चलो ये भी सतपति जी को बहुत। किरण कुमार जी बेहरा, आपको ऑप्शन आ रहा है, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। जय श्री। वीडियो ऑन करिए सर, हमें दृष्टि और सृष्टि दोनों मिलानी है सर, प्लीज। सर नेटवर्क थोड़ा वीक है सर, इसीलिए। चलो ठीक है, आपको छूट दे दिया। जी सर। प्रहलाद सर को सर मेरा नमन है, महागुरु है सर। उनके बात जो है वो भूलने वाली नहीं है। तो मैं सर की जो 4 स्टेप है, पहला स्टेप जो है लिस्ट बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट, इसमें सर जो जीरो परचेजर है और जो 500 से कम परचेज करते हैं और जो 1500 से ज्यादा परचेज करते हैं और न्यू कॉन्टैक्ट भी, इन सारे को कॉन्टैक्ट बनाना है और लिस्ट बनाना है और उन्हें फॉलो ये इन्हें कॉन्टैक्ट करके उन्हें परचेज बढ़ाना है उन लोगों का। और जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं उनसे बात करना है। और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सर ने जो बोला है वो है उन्हें प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन जो है सर की भाषा में और आरसीएम में ये जान है, वो फूड है। इन्हें जैसे कि तोता की कहानी सर ने बोला, इसे हम लोग को जो प्लान और प्रपोजल ये सारे उन्हें देना है, तो भी जाके ये लिस्ट से काम होगा और परचेज होगा। दूसरी बात सर ने जो बोला वो फॉलोअप है। पहले हम लोग कांटेक्ट कर लें, उन्हें थोड़ा प्लान दिखा लें और ऑफर के बारे में उन्हें बोलें कि ये ऑफर है, इसके चलते उनका फायदा क्या है। सर की सबसे बात जो मुझे सबसे अच्छे लगे, दूसरे को उन लोगों का फायदा उन्हें दिखाना है कि उनमें से फायदा उन लोगों को क्या होगा। तो ये इसे फॉलोअप में आता है। ये दूसरी सर ने बोला दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट जो सर ने बोला वो लर्न एंड टीच। इसे मैं भी सर मानता हूँ, आपकी मैं तो आपको कभी फिजिकली देखा नहीं है और आपको फोटो में देखता हूँ सर। आप क्या कहता हूँ सर, आप गुरु द्रोण जैसे हैं मेरे लिए। मैं आपको देखता हूँ, सुनता हूँ और सीखता हूँ।
और ये लर्न एंड टीच, ये जो वाइटल है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। खुद को सीखना है, खुद को बनाना है, काबिल बनाना है खुद को, और अपने जैसे जो मैं सीखा हूँ उसे उन्हें दूसरों को सिखाना है। और 4 नंबर पॉइंट जो है वो सर ने बोला, वो डुप्लीकेशन है। ये आपने खुद को पहले काबिल बनाओ और अपने जैसे क्लोन बनाओ, डुप्लीकेट बनाओ, तभी जाके बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। ये मेरे हिसाब से सर के 4 पॉइंट जो मैंने सीखा। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सही बोला आपने, और बिल्कुल आप प्रॉपर माइंड सेट के साथ आज यहाँ प्रोग्राम में थे, इसका मतलब। थैंक यू सर। देखिए क्या है कि हमने ये एक एक चीज पे, जैसे कि कांटेक्ट इनवाइट, अब देखिए कि कांटेक्ट इनवाइट की जहाँ बात आती है तो व्यक्ति क्यों करेगा कांटेक्ट इनवाइट, क्यों प्रेजेंटेशन करेगा, क्यों कांटेक्ट करेगा। अब उसके पीछे की फिर कहानी अलग है। उसके पीछे की कहानी में कभी सुरेंद्र जी लेंगे टॉपिक की वही, क्योंकि जब तक इससे पहले की कहानी यह है कि ये उसके बाद का है कि आरसी में आपको 4 काम करने हैं। इस 4 काम में अगर आप देखोगे तो इस 4 काम में समग्र काम जो है कि पूरा आ जाता है उसका, कॉन्टेक्ट इनवाइट। फिर कॉन्टेक्ट इनवाइट केवल 0 परचेज वाला, 500 परचेज वाला, 1000 परचेज वाला या 2000 परचेज वाला वही नहीं, वाइटल वाला ही नहीं है। जिस हमारा अगर कोई नई लिस्ट हमने बनाई उसके लिए बात करनी तो भी वो कॉन्टेक्ट इनवाइट हुआ। हमारे को किसी प्रोडक्ट के बारे में गामा ओरिजिनल के बीमार व्यक्ति के लिए बात करनी तो वो भी हमारी लिस्ट में कॉन्टेक्ट है, यानी कि जिस व्यक्ति से बीमार, उसके कई तरह के फिर वो वाइड है एक एक चीज पे। प्रेजेंटेशन में भी फिर वाइडेशन है कि प्रेजेंटेशन में कभी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कभी आप बेसिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कभी उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी वाइड है। क्योंकि जब जब किसी भी व्यक्ति के सामने आप कोई भी चीज प्रेजेंट करोगे तो प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये उसका वाइड है पूरा, इस पे भी अगर देन फॉलोअप भी फिर कई तरह के फॉलोअप है, तो फॉलोअप में भी है। देन लर्न एंड टीच पे जो है कि लर्न एंड टीच पे की जो कि हमारे को अगर क्लोन बना तो सीखना भी अपने आप में कही है। तो हमारे को ये 4 काम है, लेकिन 4 काम के पहले का जो है कि मुझे ये सब क्यों करना है उसको भी क्लियर करना है, क्योंकि वो जब तक वो क्यों क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये 4 काम होगा नहीं, है ना। तो अब हमारे को इस महीने में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जिनका वही क्लियर है कि मुझे ये क्यों करना है और 4 काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन इस महीने आपको एक प्रण लेना है कि मुझे कंसिस्टेंसी में इस आने वाले 20 दिनों में अगर हम 10-10 लोगों की हमारे को ट्राई करना है कि 10-10 लोगों को हमने कंसिस्टेंसी में ऐड करेंगे, 10-10 लोगों को कंसिस्टेंसी के ऐड करेंगे। फिर हम चाहे किसी से बात करें तो हमारा पर्पज होना चाहिए होम मीटिंग का और कंसिस्टेंसी बढ़ाने का। अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन से वापस प्रेजेंटेशन निकालने का मैं होम मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए, देन उससे होम मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए। फिर हम फॉलोअप कर रहे हैं तो उससे भी हमारा ये होना चाहिए कि वापस उस फॉलोअप में भी कोई किस किस की हम होम मीटिंग निकालें। और वाइटल का टारगेट नीचे से जो हम वाइटल डेप्थ काउंसलिंग पे जो कि सुरेंद्र जी ने काउंसलिंग का जो बहुत बड़ा लिया था अभी बुधवार को, तो उस काउंसलिंग में जो कहा कि काउंसलिंग के लिए कि हमारे पिन अचीवर की जब काउंसलिंग करेंगे तो वाइटल की किन किन को अगले पायदान पे जा रहा है, क्या पिन की छलांग लगा रहा है, तो उसके लिए भी हमारे को क्या करना है, तो उसके फॉलो भी जब करेंगे तो उसमें भी कोई न कोई होम मीटिंग और प्रेजेंटेशन की बात करनी है। अगर हम ये 4 काम करते हैं तो पूरा 4 काम से हमारा पूरा आ जाता है। अगर 4 काम हम जिस दिन हम नहीं कर रहे हैं उस दिन हमारा समझ लो हमने आरसीएम नहीं किया, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी और चांद भाई, आपका सरस्वती जी सभी को बहुत बहुत बधाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने प्रॉपर इस चीज को, क्योंकि मैं गांव में था और मैं सही चीज के लिए मैं मेंटलिटी या इस तरह से प्रिपेयर नहीं था दिन भर, तो मैंने जो भी हो सका था, क्योंकि मैं कभी मेरा वैसे अगर देखा जाए तो ये पहले मीटिंग है जो कि बिना लैपटॉप और प्रेजेंटेशन मोबाइल से। सर ऐसी बात नहीं सर, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। आपसे पहला मीटिंग शुरू होने से पहले ही हमने ये सीख लिया था लेसन कि अगर इंसान चाहे तो पत्थर को तोड़ के भी पानी निकाल सकता है। तो वैसे ही आपने इतना बड़ा चैलेंज, मेरे को पता है सर आपके गांव की पोजीशन कि वहां पर न सड़क है, न लाइट है, न व्यवस्थाएं है, कुछ भी नहीं उस गांव में आज भी। उसके बाद भी आपने इस मीटिंग को एक्सेप्ट किया आपके पर्सनल शेड्यूल में, और आप इतना दूर लगभग 7 से 8 किलोमीटर लगभग दूर आप हैं इस समय जहां आप खड़े हैं, मेरे को पता है सर। और आप प्रेजेंटेशन देने के लिए 8 किलोमीटर दूर आए हैं। लोग सुनने के लिए जूम पर नहीं आते हैं सर, घर के ऊपर छत पे नहीं जाते। तो पहला लेसन तो हमें यही मिल गया सर कि अगर इंसान चाहे तो रास्ते निकल जाते हैं। मेन मन की बात है कि अगर मन स्ट्रांग है तो सारी चीजें व्यवस्थाएं अपने आप होती है। मन
काम करने लग जाता है। और आपसे मैं जो चीजें सीख रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड वाला मामला, वो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका इंटरनल माइंड ये कह रहा था कि मुझे आज देना है, तो आपने सारे रास्ते निकाल लिए, गांव से घर की तरफ बाहर निकले, गाड़ी निकाली, जो भी आपने व्यवस्थाएं बनाई और यहाँ तक पहुंचे और हाईवे पे खड़े हैं। और ये हाईवे ऐसा, मैं आपको बता दूं सारे पार्टी से, मैं जानता हूँ इस रायला हाईवे को, सबसे रिस्की हाईवे है ये रायला का ओवरब्रिज, जिसमें आए दिन मिस हैपनिंग्स होती है। उस स्टेशन, उस लोकेशन पे सर ने गाड़ी को पार्क करके और अपना प्रोग्राम दिया है, तो सैल्यूटेबल वर्क है। ये इतना बड़ा वर्क है, तो चैलेंज तो हर व्यक्ति के पास है, हर जगह रहेगा। बस इससे लेसन लेना हम सबको कि अगर हम चाहते हैं, सर ने बोला ना वाई क्लियर होना चाहिए, वो वाई सर का क्लियर है, इसलिए सर यहाँ आगे देने के लिए, लेकिन हमको लेने के लिए हमारी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। और पात्रता को बढ़ाने के लिए पहले पुराना वाला जो भी है उसको खाली करना पड़ेगा, तब वो अंदर घुसेगा। और सर ने ये जो 4 डोज दी है ना, ये हम समझ ली कि चारों क्वार्टर के लिए 4 डोज हो गए। 1 साल के 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर में इन चारों डोज के साथ आप चलते रहे तो 1 साल बाद आप नए मुकाम पर होंगे। ये सर का मैं बता सकता हूँ सर की बातों से, क्योंकि सर आज पहली बार बिना प्रेजेंटेशन है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सर प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा दमदार आज की बातें रही, क्योंकि दिल से निकली है। ये सबसे बड़ी बात है, सर ने दिल से आज दिया है जो भी दिया है। और टीम आर के चांद आपका बहुत आभार व्यक्त करती है सर पूरी, कि आपने इतना हमें मतलब माहौल बना दिया पूरा इस जून का जुनून का। रियली में सर एक एनर्जी मिली है और कर गुजरने की अब तमन्ना जग चुकी है सभी से। क्या मैं सही हूँ, मैं सही कह रहा हूँ आप सबके बिहेव पे? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो हैंड राइज करें, सर को दिल से बताना। ऐसा नहीं है कि उसने हैंड राइज कर दिया और मैंने नहीं किया तो कहीं मेरा नाम सर टोक नहीं दे। जो दिल से हैंड राइज करेगा वही इसी महीने अपनी पिन चेंज करेगा। यस, ये सर ने लिए दिया है और हमने लिया है और नोट्स बनाए हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट भी हमें ही करना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। सर ने एक तोते वाली कहानी बताई थी ना, उस कहानी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आप प्रेजेंटेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन में सर ने बोला कि आपको प्रेजेंटेशन भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देना है, प्लान का देना है, बेसिक का देना है, प्रोडक्ट का देना है, कि डेमोस्ट्रेशन करना है, कि अपने आप का देना है, ये भी उसमें डिपेंड करता है। लेकिन आज का एग्जाम्पल मैं बता दूं, आज उड़ीसा में सारे हस्बैंड ने अपने वाइफ के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, दिया या नहीं दिया? आज आपके वहां उड़ीसा में सबसे बड़ा पर्व है, आप सारे साथी आज घर में बैठे रहे कि पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा। जैसे हमारे राजस्थान में करवा चौथ होती है तो पति वो प्रेजेंटेशन देता है, वैसे ही आज आप सबने दिया या नहीं दिया? ये किसी ने सिखाया था कि आपको कहीं कोई कॉलेज में सिखाया गया था या किसी गुरु ने आके सिखाया था कि भी ऐसे ऐसे देना पत्नी के सामने, नहीं तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, बोलना तो मिलना जुलना बोलना चाहे वो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये प्रेजेंटेशन हमें खुद अपने आप से सीखना है, और मौका पड़े तो चौका लगाने में मत चूकना, ये सबसे बड़ी बात है। मौके को नहीं छोड़ना है। एक पौधा तुलसी का गाछ हम घर में लगा देते हैं, माटी खोद कर उसमें लगा देते हैं, अगर उसमें पानी नहीं डालें, यानी उसमें भी उस प्रेजेंटेशन को नहीं करें पानी डालने का, खाद बीज का, तो वो तुलसी का गाछ भी सूख जाता है। तो ये हमारा माइंड भी है, इसको भी प्रेजेंटेशन चाहिए, इसमें भी आग चाहिए, इसमें भी जुनून चाहिए, इसमें भी वायरस लगा हुआ तो उसको एंटीवायरस चाहिए। और ये गुरुदेव जो है ना मेंटर, ये एंटीवायरस के रूप में आते हैं हमारे पास। जो आपके अंदर जो वायरस लग जाता है मेरे अंदर भी लगता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं तो बिल्कुल नदनासा सिपाही हूँ। बहुत कम सर से मेरी पर्सनली बातचीत हो पाती है, क्योंकि भीलवाड़ा में रहते हैं ना, तो वो क्लोजली है ना, हम तो लोकल है, तो वो वाली बात हो जाती है। लेकिन भाग्यशाली है कि हम ऐसे गुरु के सानिध्य में जो हमें पल पल संवारने पर काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आरसीएम से पहले खूब साथ रह लिए यार। जो कहते हैं कि जो पति पत्नी जवानी में खूब लड़ते हैं तो बुढ़ापे में बहुत प्रेम से रहते हैं, और जो जवानी में प्रेम से रहते हैं वो बुढ़ापे में लड़ते हैं। पहले खूब साथ रह लिए। नहीं, पर मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ सर, बचपन से मैंने आपके साथ जीवन को जिया है, तो बहुत गहराई से अनुभव किया है आपकी परिस्थितियों को और मेरी परिस्थितियों को। और आज आप जिस लेवल पर अपने आप को स्टेबल कर पाए हैं, एक पहचान, एक इमेज, ब्रांडिंग, नो डाउट सर सैल्यूटेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इकलौते हैं। अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भी आपने अकेले संघर्ष करके कहानी को खड़ा किया है। यहाँ पर तो इतने सारे कोर बॉडी हैं। आज टीम आर के चांद में भी इतनी कोर बॉडी है कि अगर सारी कोर बॉडी अपने पे उतर जाए ना, मतलब बुरा गलत शब्द बोल रहा हूँ, माफी करना, अगर अपने पे उतर जाए ना, 1 महीने में आर के चांद साहब को हम स्टार रूबी बना सकते, 1 महीने में।
देखिए क्या है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि अगर कहीं बारिश नहीं हो रही थी तो किसी ने कहा कि इस कुएं में अगर यस सब अगर यस। एक एक लोटा दूध डालेंगे तो कल बारिश हो जाएगी। सबने सोचा यार सब दूध डाल रहे हैं, मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो इसमें दूध में क्या फर्क पड़ेगा। कुआं तो भरा लेकिन वो दूध से नहीं, पानी से भरा। तो वैसे ही क्या है कि हर व्यक्ति, देखिए क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली नहीं जाती है। अभी अपने बोल रहे थे ना कि जिम्मेदारी ली नहीं जाती, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। यस और एक बहुत बड़ी कहावत है कि ताकत और शक्तियां उसी के पास आती जो जिम्मेदारियां लेता है। आज चाहे किसी ने लेडीज प्रोग्राम का ले रखा हो, चाहे किसी का ले रखा हो, तो उसको 10 लोगों से बात करनी पड़ती, 10 लोगों से उसको बर्डन लगता है। वो कहता है ये बर्डन क्यों करूं यार मैं दूसरा। जो व्यक्ति सेल्फिश होता है, देखिए कि हेल्थ के प्रति सेल्फिश होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जैसे कि नहीं अपार की, क्या कि ब्रह्मांड है। अपन अपने मीटिंगों में कहानियों में सुनते होंगे कि ब्रह्मांड पे जाके वो आवाज लगाता चिल्लाता तो वापस वैसी आवाज आती है, शेर दिखता है। तो ऐसे ही क्या है कि हम जैसा सोचते हैं, ये एक पावर, इस दुनिया को, नेचर को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नेचर में हम जमीन में अगर हम 10 किलो बीज डालते हैं तो 40 किलो 100 किलो वापस रिटर्न देता है। यानी कि जितना हम देते हैं उससे कई गुना ज्यादा देता है। तो ये सारी चीजें वहां है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे को मिले तो हमें देना सीखना पड़ेगा, और वो देने की चीजों में कई तरह की चीजें आती है। और जब तक हम सबका नहीं सोचेंगे, केवल मेरा ही चले, दूसरों का नहीं चले, उसका हो ऐसा नहीं हो, ये मन में जो राग द्वेष ईर्ष्या भाव, क्योंकि ये बिजनेस ही इतना प्यारा है कि इस बिजनेस में इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। हकीकत है कि इसकी गुंजाइश नहीं। जिसके मन में नहीं, कहते ना कि एक सतीश जी पंडित का एक वो कोटेशन है, बोलते हैं कि एक प्यार भरा दिल 1000 दिमागों से भी ज्यादा पावरफुल होता है। हम सब दिमाग तो लगाते हैं। एक मैंने बात कही थी कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लोग चाहते हैं कि अपलाइन हाथ पांव तो अपलाइन चले और दिमाग मेरा चले। जिस दिन इसको उल्टा कर लेंगे ना, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। एक बात है। बहुत जबरदस्त सर, रियली में मतलब आज का सेशन तो हमारे लिए सर स्किल डेवलपमेंट सेशन से भी बहुत सुपर डुपर हुआ। तो बस मैं आज ज्यादा किसी पार्टिसिपेंट्स को बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं केवल आज यही चाहता हूँ, संकल्प की शक्ति में ही ताकत है। अगले 20 दिन हमारे पास हैं और इन 20 दिनों में वो संकल्प लेना है कि इस जून में जुनून के साथ हमें बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ अपनी टीम में नई कामयाबियां पैदा करनी। तो ऐसे वो साथी अपना हैंड राइज कर ले कि यस मैं आज संकल्प लेता हूँ कि इन 20 दिनों में अपनी पूरी टीम की कहानी बदलने के लिए मैं तैयार हूँ, सर को कमिटमेंट करता हूँ और मैं अपने आप से संकल्प लेता हूँ। ये चीज वो जो करेगा वही व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ पाएगा। बस ये सारी चीजें आप अपने आप से कर रहे हो, न मुझे दिखानी है, न चांद सर को दिखानी है, न गुरुदेव को दिखानी है। आप अपने आप को दिखाना, क्योंकि आपका भगवान आपको देख रहा है। आप जिसको भी मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, वो आपको देख रही है। इसलिए आप अपन उससे संकल्प करेंगे, क्योंकि वो बोलता है, मेरा ये मानना, वो बोलता है तथास्तु। जिस दिन आप उसको यस कर लोगे वो काम हो जाएगा। तो बस मैं इनवाइट करता हूँ हमारे ग्रेट जिस चैनल के मुखिया मिस्टर आर के चांद सर, जिनका चैनल पूरे हिंदुस्तान में चहेता चैनल बन गया, टीम आर के चांद चैनल। तो प्लीज वेलकम सर, आपके मुखारविंद से 2 शब्द हमें भी मिल जाए। वेलकम आर के चांद सर। तो सुरेंद्र जी, जी हेलो। यस सर, यस सर। नमस्कार प्रहलाद जी को बहुत बहुत नमस्कार। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। का जो आज का जो सेशन हुआ वो तो दिल को और दिमाग को छू लिया। मैंने सवेरे सर को रिक्वेस्ट किया कि आज का प्रेजेंटेशन के लिए। सर बोले कि हम गांव में हैं तो जरूरी काम में आए हैं। मैंने बोला ठीक है, आधा घंटे के लिए आप कुछ हमें ये जून महीने का जो जुनून है उसके बारे में कुछ बोलिए। तो जून में तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, सभी का मन में आए हैं, तो आपका थोड़ा सा आग लगा दीजिए। तो मैंने आज देखा कितना ऑब्स्टेकल्स को फेस करके, तो मैंने तो आप सुरेंद्र जी जैसे पिक्चर बताए और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। तो इतना बाधाएं, उतना
विपरीत परिस्थिति को फेस करके हाईवे में 7-8 किलोमीटर आकर मैं तो सोचा नहीं था ऐसा सिचुएशन। मैंने सोचा सर गांव में उसका छत के ऊपर प्रोग्राम मैंने उनका नेटवर्किंग ठीक होता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में आकर तो जुनून तो मुझे लगता है सर का अंदर में जुनून है, हमारा अंदर वो जुनून कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे मैंने जैसे कोरोना वायरस जैसे संक्रमित होता है ऐसा संक्रमित अगर सभी का मन में आ जाए तो ये जून महीने में हम जरूर बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे। आज जो हुआ सर, जैसे जो एक एक बात बोले, इतना दिल को छुआ, इतना दिमाग को छुआ, बहुत कुछ होने वाले हैं मुझे उम्मीद है। और सुरेंद्र जी जैसे आप भी जैसे पिक्चर को जैसे प्रेजेंट किए हैं, वो मेरा मन की बात लगा। आप ऐसे ऐसे बात बोले, मुझे लगता है कि वही बात मैं बोलना चाहता हूँ। हो सके हमारा ऐसे हिंदी में हम बोल नहीं पाता, लेकिन आप मन की बात बोल दिए हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसे एक परिस्थिति ऐसे एक होगा जो बहुत कुछ सभी का मन में वो छू लेगा। बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सुरेंद्र जी। सभी को जितना सब आज अटेंडेंस आए हैं और उन सभी को मुझे विश्वास है कि ये 20 दिन में हम बहुत कुछ कर पाएंगे। थैंक्स सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रहलाद सर देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, करने में क्या है चांद भाई, सब कर सकते हैं और करना है सबको बिना किए। अगर हम बीमार हैं, डॉक्टर दवाई देता है, उस मेडिसिन को अगर हम जेब में रख लेंगे तो उससे ठीक नहीं होंगे, वो अंदर जाएगी जब भी ठीक होगा। खाना हमारे सामने पड़ा, जब हम उसको खाएंगे तभी जाके हमारे को वो पेट की भूख शांति होगी। हमारे पास किसी को चक्कर, कई बार आपने देखा होगा प्यास खूब लग रही, अभी आपने प्यास खूब लग रही, पानी पड़ा हुआ, लेकिन उसको पिएंगे तभी जाके होगा। अब ये क्या है कि दुनिया में हर चीज के लिए करना पड़ता है, खाना है तो भी खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुंह में सीधा लिया और उसको जब तक अगर 32 टाइम तक चबाते हैं तो हमारे लिए भोजन जो है कि वो एक अमृत का काम कर जाता है, कि उसका रस ठीक बन जाता है, तो पाचन क्रिया को काम कम करना पड़ता है और उससे हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो चीज मिलनी चाहिए वो चीजें उससे शोषित होनी चाहिए, वो शोषित होने लायक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की आपने हैबिट देखी होगी कि तुरंत वो बिना चबाए धड़ाधड़ खाते हैं, तो उनको फिर एंग्री होते हैं, गुस्से होते हैं, उनकी बॉडी फेटीनेस हो जाती है, कई तरह के चैलेंज होते हैं। तो देखिए कि हर चीज को काम करने के तरीके हैं, कि किसी भी काम को मजबूरी से करे या मन से करे, है ना। आपने कभी बजरंग को, हमने जैसे कि अगर जैसे कि उसका बहुत मोटा था, उसका खाना देखे तो एक रोटी का सीधा कवा यूं आके मुंह में जाता, पूरा पूरा का पूरा यूं किया और वो जाके पर देखता रह जाए कि अपन क्या करें। ऐसे कई लोगों, तो ये क्या है कि वो ईगर इतना हो जाता है कि यार कि वो भूख इतनी लगी हुई शांत को, उसको जब तक जाए नहीं, जब तक उसके बाद पेट जब भरने तब उसके तक अब मुझे चबा के खाना चाहिए कि थोड़ा सा पेट में शांति, है ना। तो ये चीजें हम किसी भी काम, तो काम तो हमारे को देखियो करना, बिना किए दुनिया में कुछ होता नहीं, बिना किए कुछ होगा नहीं। अगर हम ये जादुई चमत्कार समझते रहे कि हम लोगों को ना प्रेजेंटेशन करें, ना कांटेक्ट करें, ना फॉलो अप करें, ना हम लर्न करें, ना टीच करें और हमारा अचीवमेंट आ जाए, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। फिर तो कोई कहते नहीं कि सातवां कोई अजूबा आ जाए, ऐसा तो बात अलग है, ये पॉसिबल है नहीं। ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और आज खाना खाने के लिए खाना हमारे आटा पड़ा, सब सामान पड़ा, फिर भी लोग भूखे क्योंकि बनाना नहीं आता या बनाने का मन नहीं है, तो होटल जाके खाते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये बनाना पड़ेगा हमारे को खाना भी। तो इस तरीके से ये काम देखिए, जो बेसिक चीजें हैं ये हमारे को करनी ही करनी पड़ेगी, इसके बिना कोई चारा नहीं है। हम ये 4 चीज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आरसीएम नहीं कर रहे हैं। आप ये सिंपल सी बात, और उसके पीछे ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वही को ढूंढ लो। अगर आपके पास लाइफ में किसी तरह का एक, आपने चेटवी सुरेंद्र वस्त पे जब आपने एक एसपी भारेल का अगर आपने सुना होगा, तो वो क्या बोलता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का चैलेंज आ रहा है तो चेक योर ड्रीम, गो टू बेसिक। बिजनेस नहीं बढ़ रहा, गो टू बेसिक, बेसिक से शुरुआत करिए, आप बेसिक को चेक करिए। अगर आपका कुछ नहीं हो रहा, चेक टू ड्रीम, यानी वो हर बात पे बोलते हैं कि आप हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब चेक योर ड्रीम।
अगर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, लिस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे, हमारे हर महीने लिस्ट में नाम ऐड नहीं हो पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, चेक योर ड्रीम। क्योंकि आपके ड्रीम में वो पावर नहीं, इसलिए वो एनर्जी नहीं है। वो बीरबल वाली खींचड़ी की यार कि मेल, दीपक तो मेरे मेल में जल रहा था और गर्मी तेरे वहां पहुंच गई, तो बीरबल ने फिर खींचड़ी उसी तरह से की, तो उसकी गर्मी की वजह से जिंदा रहा। तो आपके ड्रीम में उसमें पावर नहीं है, तो वो काम बेसिक हो नहीं पा रहा है। सही कहा सर आपने, ड्रीम को तो खुद को ही जगाना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है धरती पे जो आके जगा सके। वो जिस दिन अपने खुद के अंदर ड्रीम जग जाएंगे तो जुनून भी अपने आप जग जाएगा, और जुनून जिस दिन जग गया तो सारे काम ऑटोमेटिक हाईवे की तरह ऑटो मोड में आ जाएंगे और ऑटो पायलट बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तो फैक्ट है। और वाकई में आज दोनों महागुरुओं ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। मैं सिर्फ सर के सानिध्य में सभी पार्टिसिपेंट्स के और मेरे को भी शामिल करते हुए मैं 4 लाइनें बोलूंगा आज के प्रोग्राम को लेकर के। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। ये आज का पूरा हमारे मीटिंग का सारांश है। खुद को ही उड़ान बार बार भरनी पड़ेगी और तिनका तिनका यानी बिगनर बिगनर को उठा उठा करके आपको नया 5 का 25 करना ही पड़ेगा, तो आपका बिजनेस जुनून वाला होगा। और इस महीने में जो गर्मी आपको लग रही है, शायद उड़ीसा में तो आज मौसम शिमला जैसा था, मगर राजस्थान में हम बैठे, हमें पता है गर्मी कैसी है, 44-45 का टेम्परेचर है। तो ना गर्मी जून में है ना गर्मी ऊन में है, गर्मी तो सिर्फ आपके जुनून में है। ये हमारे कोर लीडर का कहना है। तो मैं सिर्फ आप सबको यही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव आर के चांद साहब के सानिध्य में उनके बैनर पे इतना सा मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ कहने की, उनके ऊपर निकल करके, कि यदि अब भी आपके अंदर वाई क्लियर नहीं है तो अभी तक आप आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर अभी भी आपका वाई क्लियर नहीं है तो आज आपको खुद को चेक करने की जरूरत है। बिना किसी डाउनलाइन से बात किए, बिना किसी अपलाइन से बात किए, बिना किसी लाइफ लाइन से बात किए और बिना किसी अपनी वाइफ से बात किए, आप अपने आप को चेक करें कि मेरा ड्रीम क्या है। अगर आप खुद हाउसवाइफ बिजनेस वुमेन में है तो आप हस्बैंड से बिना बात किए चेक करें कि मेरा ड्रीम क्या है। अगर आपका ड्रीम खुद का है, जैसा सर ने कहा है, ड्रीम अगर जिसका जिंदा है इस बिजनेस में वो जिंदा है, और जिसका ड्रीम खत्म है उसका बिजनेस खत्म। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, माफ करना गुरुदेव के ऊपर जाके बोला, माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत बयां कर दी। और ये जून का जुनून वाला टॉपिक था तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा आग लगी हुई है कि सर ने आज बिना प्रेजेंटेशन के प्रोग्राम इतना सुंदर दे दिया। मैं तो अभी मतलब हवा फायर करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत आपका आभार सर। हम तो आशीर्वाद चाहते हैं आपका ऐसा बना रहे टीम आर के चांद बैनर पर, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी भी आज फिट होकर के हमारे बीच में आ चुकी है, सतपति सर। तो हम उनका भी एक बार करतल ध्वनि से हम वापस वेलकम करेंगे, बहुत बहुत उनका स्वागत करेंगे। और सारे कोर लीडर हमारे दत्ता सर आज हमारे साथ, जिन्होंने स्टार्टिंग की फायर ऑफ उड़ीसा, अशोक सर, और उनका तो आइडियोलॉजी क्या बोलो सर, फॉलो हम तो मतलब कपल के रूप में जब भी वो बैठते हैं, प्रेजेंटेशन रहता है तो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर विथ कपल, एक पूरी इंडस्ट्री को एक अपनी पहचान देते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो इस तरीके से करना। तो उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। सुकांति मैम का भी आभार, उन्होंने भी हमें इस तरह का मार्गदर्शन दिया। तो बहुत बहुत आभार सर। मैं वापस आपको लिए चलता हूँ अशोक सर के पास, और वो आई विधिवत सर का वापस आदर पूर्वक, क्योंकि सर को वापस गांव जाना है, ज्यादा लेट नहीं करें, और आप अपने वक्तव्य को लेते हुए प्रोग्राम को एंड की तरफ ले लें। थैंक यू सर। ओवर टू अशोक सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय आरसीएम सबको। सुरेंद्र जी जब भी बोलते हैं आपका जो मुस्कान है, वो चेहरा खिलखिला हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मैं यही कहूँगा कि आज की सर ने जो दिखाया कि 8 किलोमीटर आके इस तरह की प्रेजेंटेशन देना, ये एक बड़े ड्रीमर्स के लिए ही ये साबित होता है। ये बिना ड्रीमर्स के लिए ये होता नहीं। जिसके पास ड्रीम्स है वो सक्सेस होगा, गारंटी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये काम ऐसा ही है, ये जुनून जो है, ये जो सबसे पहला काम है कि यही माहौल, ये माहौल ही काम करने को, इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता है। इसीलिए जूम सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और जूम
ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आदमी को चार्ज करता है, जैसे मोबाइल की चार्ज चाहिए हर दिन, इसी तरह ये जूम ही चार्ज में बना रखता है और ये चार्ज ही सारे लोगों को ये बिजनेस को करने का मौका देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको और प्रहलाद जी सर को नमस्कार आज की सेशन में आने का। और हमारे गुरु जो आर.के. चांद जी और सुकांति मैडम और हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, दत्त जी हैं, सप्तती जी हैं, सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज यही एक संकल्प लीजिए कि इस महीने में फॉलोअप और बिजनेस को इस तरह से जो पहले से था ये नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ था, इसको राइज करना है, जिस लेवल पे था उससे आगे निकलना है। तो इस संकल्प के साथ फॉलोअप जरूरी है। और आज तो 10 तारीख है, डायमंड क्लब का जो भी डायमंड क्लब अभी तक किए नहीं है वो सारे लोगों को मैं यही कहूंगा कि डायमंड क्लब एक पिलर है हमारा, तो डायमंड क्लब कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए कि डायमंड क्लब जब जो करते हैं वो सही मायने में वो इस सिस्टम में अपने जिम्मेदारी निभाते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय आर सिंह। एक बार सबको अनम्यूट करेंगे, सर को जय आर सिंह बोल देंगे। हाँ हाँ है ना, सबको ऑप्शन अलाउ कर दिया है, सब अनम्यूट करेंगे और एक आवाज में सर को जय आर सिंह बोलेंगे। हाँ जय आर सिंह, जय आर सिंह, जय आर सिंह। थैंक यू।